चलो भाई, अब इसको मैंने ऑन कर दिया, रिकॉर्डिंग भी होता रहेगा साथ साथ में। ठीक है, तो ये बात समझ गए, ये मेथड 1 हुआ, ये शॉर्टकट मेथड हुआ। ये शॉर्टकट मेथड हुआ कि हमें याद था ये रेशियो, उसके हिसाब से हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, लेकिन अगर मान लो हमें रेशियो याद नहीं, हम ऐसे सॉल्व करना चाहते हैं, तो ठीक है भाई, ग्राउंड पे ये टी टाइम में कवर किया है एच हाइट, टी टाइम में, तो h इज इक्वल टू डाउनवर्ड अगर पॉजिटिव लेकर के इक्वेशन लिखें तो h इज इक्वल टू लिखेंगे भाई s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एडी स्क्वायर के अकॉर्डिंगली, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एडी स्क्वायर के अकॉर्डिंगली लिखेंगे, तो लिखेंगे h इज इक्वल टू 0 इनिशियल वेलोसिटी प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन, जो भी है हमारा एक्सेलरेशन का वैल्यू जो भी है, मान लो g है, चलो भाई, और इंटू टी स्क्वायर, तो कैपिटल T है, तो ये मिला हमें। ठीक है भाई, अब t/3 टाइम पे ये कितना फॉल किया, ये अगर निकल जाएगा तो काम बन जाएगा। तो भाई पहले तो हम लोग ये निकाल लें, एक इक्वेशन बन चुका है जिसमें g का वैल्यू तुम चाहो तो लिख सकते हो 2h/t² है। अब हम लोग लिखना चाहते हैं इसका कि ये t/3 टाइम पे कितना फॉल किया, t/3 टाइम पे जितना भी फॉल करेगा वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे टोटल h में से, तो निकाल सकते हैं एनालिटिकली, हमें कोई शॉर्टकट याद नहीं है। तो ठीक है भाई, t/3 टाइम में कितना फॉल किया वो निकालेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट मान लो t/3 टाइम में फॉल किया है, मान लो इसको s1 बोलता हूँ, तो दिस s1 हमें निकल जाएगा। कैसे भाई, तो ut प्लस हाफ एडी स्क्वायर से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे भाई, तो u तो 0 था, यहाँ से तो रिलीज हुआ है, तो 0 था, प्लस हाफ इंटू वही एक्सेलरेशन g, और टाइम कितना भाई, तो t/3 टाइम पे जानना चाहते हो कितना s1 कवर किया, तो s1 का वैल्यू हो गया हाफ g, और ये हो गया t/3 का होल स्क्वायर मीन्स t² डिवाइडेड बाई 9, ये मिला हमें। ये s1 हमें मिला है इतना। तुम्हें चाहिए h के टर्म में, तो t को रिप्लेस कर दो, t को रिप्लेस कर सकते हैं भाई, s1 जो है हमें वो मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे तुम्हें चाहिए g चाहिए, लेकिन h चाहिए, लेकिन t नहीं चाहिए, तो t नहीं चाहिए तो t को हटाएं भाई, यहाँ से बोलो t का वैल्यू क्या हो जाएगा, t² का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग बोलें तो t² का वैल्यू हो गया 2h/g, t² का वैल्यू क्या हो गया, t² का वैल्यू t² इज इक्वल टू 2h/g, यही तो है t² का वैल्यू, तो यहाँ रख देंगे भाई, तो ये आया हाफ g, और t² का वैल्यू है 2h/g डिवाइडेड बाई है ये 9, डिवाइडेड बाई ये है 9, t², ये मिल गया हमें। तो इससे हमें क्या मिल गया, जरा देखो भाई, क्या क्या कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, 2 तो कैंसिल हो गया, और यहाँ पे g है, g से एक g भी कैंसिल हो जाएगा, और ये बच जाएगा कितना भाई, तो ये बच जाएगा हमारा कितना, ये हो गया, फिर से देखें, हाफ g/t²/9, हाफ g और t²/9, t² का वैल्यू डाला हम लोगों ने, t² का वैल्यू आया 2h/g, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है भाई, कैंसिल हो गया, और ये हो गया s1 का वैल्यू, g से g भी कैंसिल हो जाएगा, और ये बच जाएगा h/9, ये बच गया, तो h/9 है, तो ये h/9 है भाई। तो जब ये s1 तुम्हें मिल गया, s1 इज इक्वल टू h/9 आया, तो बाकी जो हमारा हाइट है एट t इज इक्वल टू कैपिटल T/3, द हाइट विल बी इक्वल टू h माइनस s1, दैट इज h/9 करेंगे तो 8h/9 पाएंगे, तो 8h/9 हो जाएगा आंसर। तो 8h/9 वाले पे हम लोग ग्राउंड से हाइट निकाल लिया, तो 8h/9। अगर हमें शॉर्टकट याद है तो उससे काम चला सकते हैं, नहीं तो फिर एनालिटिकली काम करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। बोलो भाई, क्लियर है रोशन? भाई क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। तो इसको हम लोग डिलीट कर रहे हैं भाई, इसके बाद नेक्स्ट पे चलेंगे। क्या बोलो भाई, डिलीट करें? बोलो रोशन, डिलीट करता हूँ। चलो भाई ये हटाता हूँ, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलो इसको जल्दी से सॉल्व करो। इसका तो बी है, नहीं बी है कि नहीं है आप मन में अभी रखो, और हम लोग इसको देखेंगे, फिर भी आना होगा, आ जाएगा। फ्रॉम ए बिल्डिंग, चलो ठीक है देख लिया जाए। फ्रॉम ए बिल्डिंग क्वेश्चन में दिया है
टू बॉल्स ए एंड बी आर थ्रोन सच दैट ए इज थ्रोन, बी बोल रहे हो ये, thrown upward and B downward both vertically. If VA and VB are their respective velocity reaching at the ground, then VA is equal to VB will be the correct option. कैसे? अरे भाई यहाँ पे थोड़ा कॉमन सेंस अगर अप्लाई करें तो कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत ही नहीं है। देखो फ्रॉम अ बिल्डिंग दो बॉल हमने थ्रो किए, एक A है, A इज़ थ्रोन अपवर्ड, तो A को थ्रो किए इधर अपवर्ड और B को थ्रो किए हैं डाउनवर्ड, तो B को हमने इधर डाउनवर्ड थ्रो कर दिया, ठीक है, बोथ वर्टिकली। एंड VA एंड VB, अच्छा, थ्रोन सच दैट A इज़ थ्रोन अपवर्ड एंड B इज़ बोथ वर्टिकली इफ़ VA एंड VB आर देयर रिस्पेक्टिव वेलोसिटी ऑन रीचिंग द ग्राउंड। यहाँ एक इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, एक इन्फॉर्मेशन मिसिंग है। ये जो दोनों को थ्रो किया गया है, एक को वर्टिकली अपवर्ड दूसरे को वर्टिकली डाउनवर्ड, तो ये दिया नहीं गया है कि इक्वल वेलोसिटी से थ्रो किए हैं या नहीं। वैसे इस क्वेश्चन में इक्वल वेलोसिटी दिया हुआ होना चाहिए था। इक्वल वेलोसिटी से थ्रो करेंगे तभी ये होगा, नहीं तो इनसफिशिएंट इन्फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इनसफिशिएंट इन्फॉर्मेशन वाला डिपेंड ऑन देयर मास, ऐसा तो है नहीं, इट डिपेंड्स ऑन इनिशियल वेलोसिटी। अगर होता तो वो वाला सिलेक्ट कर लेते, क्योंकि देखो इनिशियल वेलोसिटी अगर हमारा दोनों में सेम दिए हैं, 10 मीटर पर सेकंड से अपवर्ड थ्रो किए, 10 मीटर पर सेकंड से डाउनवर्ड थ्रो किए, तो हमारा ऐसा होगा कि जब ये स्ट्राइक करेगा वापस आकर के ऐसे और ये वाला स्ट्राइक करेगा ऐसे, तो एक का VA है वेलोसिटी, एक का VB है वेलोसिटी, तो दोनों इक्वल तभी होंगे जब दोनों का इनिशियल वेलोसिटी का वैल्यू भी सेम रहा हो। तो ऐसा यहाँ कुछ लिखा हुआ नहीं है कि फ्रॉम द बिल्डिंग टू बॉल थ्रो कर रहे हैं, एक अपवर्ड सच दैट बॉल A इज थ्रोन अपवर्ड एंड B डाउनवर्ड बोथ वर्टिकली, लेकिन विद सेम स्पीड लिखना चाहिए था, तब ये काम होगा। सेम स्पीड समझ के ही आंसर जरूर दिया होगा। इफ़ VA VB आर द रिस्पेक्टिव वेलोसिटी ऑन रीचिंग द ग्राउंड, ग्राउंड पे पहुंचने पे VA और VB है, तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में थोड़ा सा इनसफिशिएंट हो गया, सेम स्पीड भी लिख देना चाहिए था, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन मस्ट बी सेम। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन में इंडिकेट तुम कर लेना कि स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन इज सेम, नहीं तो ये स्टार्टिंग स्पीड पे डिपेंड कर जाएगा। अब देखो इसमें कॉमन सेंस ये अप्लाई कर सकते हैं कि भाई यू स्पीड से अगर ए को थ्रो किया है तो ये अपवर्ड जाएगा, फिर ये जब नीचे आएगा तो सेम लेवल पे सेम स्पीड, तो फिर इसको यू ही मिल जाएगा, क्योंकि तुम्हें पता है कि मोशन अंडर ग्रेविटी जब होता है तो टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। जितना टाइम टॉप तक जाने में लगता है उतना टाइम टॉप से यहाँ तक आने में भी लगता है, सेम टाइम लगता है। और जितने स्पीड से तुम थ्रो करोगे, 10 मीटर पर सेकंड से थ्रो करोगे, तो ये 10 मीटर पर सेकंड से तुम्हें वापस भी मिलेगा, सेम हाइट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे सेम स्पीड। यहाँ पे अगर 5 मीटर पर सेकंड हुआ तो यहाँ पे भी 5 मीटर पर सेकंड, यहाँ 2 मीटर पर सेकंड होगा तो यहाँ भी 2 मीटर पर सेकंड होगा। इस तरह चलेंगे 2 मीटर पर सेकंड तो यहाँ भी 2 मीटर पर सेकंड, यहाँ 5 मीटर पर सेकंड तो यहाँ भी 5 मीटर पर सेकंड, ऐसा होगा। और ये 10 मीटर पर सेकंड है तो ये भी 10 मीटर पर सेकंड, सेम लेवल पे सेम स्पीड। इसलिए ए को अगर अपवर्ड थ्रो किया यू इनिशियल वेलोसिटी से, तो जब ये वापस आएगा तो यू ही मिलेगा, और बी को भी यू मिला था, बी को भी यू मिला, और ए भी यहाँ पे आया, बी को तो यहीं से मिला यू वेलोसिटी, और ए जो है इधर से आके मिला है उसको यू वेलोसिटी, तो दोनों ए एंड बी को तो सेम ही वेलोसिटी मिल गया, यू एंड यू। और ऐसे कंडीशन में जब ये इसका स्पीड गेन होगा, यहाँ पे स्पीड गेन होगा, तो दोनों को उसी हिसाब से जी के अकॉर्डिंगली स्पीड गेन होगा। मान लो तुमने 10 से थ्रो किया था अपवर्ड, तो 10 से वापस भी तो मिल गया, और इसको 10 ही दिया है, बी को तो 10 ही दिया है, तो 10 से मान लो अगर 3 सेकंड लगाया होगा तो तुम्हें पता है कि पर सेकंड हमारा 10 का इंक्रीमेंट होता है। जी का वैल्यू अगर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है तो तुम्हें पता है कि ईच सेकेंड 10 मीटर पर सेकंड का इंक्रीमेंट होगा वेलोसिटी में, डाउनवर्ड जा रहा है। तो यहाँ से जब ये मान लो 10 का स्पीड है तो यहाँ आएगा तो फिर 20 का स्पीड हो जाएगा, फिर यहाँ आएगा तो 30 का स्पीड हो जाएगा, फिर यहाँ आया तो 40 का स्पीड हुआ, तो दोनों 40 से ही स्ट्राइक करेंगे, दोनों जो भी स्पीड होगा वो सेम स्पीड से स्ट्राइक करेंगे, क्योंकि वापसी में इसको भी वही यू मिल गया है जो बी को यू मिला था। तो सेम स्पीड से प्रोजेक्ट हुआ है, तो अगर ए को मान लो हमने बी को तो 10 से प्रोजेक्ट किया डाउनवर्ड में और ए को 15 से प्रोजेक्ट किया, तो ये 15 से प्रोजेक्ट करोगे तो वापस भी आएगा तो ये 15 ही रखेगा। तो ये सोचो कि इसको 15 मिल गया और इसको 10 ही मिला, तो यहाँ तक आने में ये ज़्यादा स्पीड रखेगा ए,
और बी हमारा कम स्पीड रखेगा, क्योंकि सेम एच जाने हैं। देखो भाई, फाइनल स्पीड, इसको स्पीड निकालने के लिए इधर एच हाइट फॉल करने पे क्या स्पीड बनेगा, उसके लिए यही यूज़ करेंगे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस, यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस जी इंटू एस, एस का मतलब है हाइट। तो भाई देख रहे हो यहाँ से हम लोग फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे मान लो v हुआ, किसी के लिए भी निकाल रहे हो, फाइनल वेलोसिटी v है, इनिशियल वेलोसिटी मान लो u है, तो हम लोग ये लिखेंगे फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट इनिशियल वेलोसिटी क्या था यहाँ पे +2 इंटू जी इंटू एच, ये मिल रहा है। तो देख रहे हो कि g का वैल्यू a और b दोनों के लिए सेम, हाइट का वैल्यू दोनों के सेम। अब u का वैल्यू अगर सेम रहेगा तभी तो v सेम रहेगा, अगर u डिफरेंट रहेगा तो v भी डिफरेंट रहेगा। जिसका u ज़्यादा होगा उसका v कम हो जाएगा, उसका v ज़्यादा होगा, जिसका कम होगा उसका कम हो जाएगा। इसलिए सेम स्पीड से होगा तो va इज इक्वल टू vb होगा। किसी भी बॉल के लिए क्या स्ट्राइकिंग स्पीड होगा वो इसके हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। जिसको अपवर्ड भी थ्रो किया है तो ये वापसी में उतना ही स्पीड इसको मिल गया है, इसलिए इस मोशन को कंसीडर करो। जो इधर गया उसका मोशन मत कंसीडर करो, इधर का मोशन कंसीडर करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ का v निकालना है, यहाँ का v निकालना है। तो भाई इतना इधर का कंसीडर करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये जो v दिए वही तो v यहाँ मिला है, इसको वही मिला हुआ है, इसलिए ये स्पीड वेरिएशन में काउंट करने हैं, ये काउंट करेंगे। अगर तुमसे ये पूछा जाता कि टाइम कौन ज़्यादा लेगा, तो ऑब्वियसली जिसको डाउनवर्ड थ्रो किया वो तो सीधा डाउनवर्ड जाएगा, जिसको अपवर्ड थ्रो किया पहले इतना इधर टाइम इलैप्स करेगा, फिर आएगा, फिर जाएगा। तो पहले वाले को अगर 2 सेकंड लगा तो इधर वाले को हो सकता है कि 2 सेकंड तो इधर ही या फिर 2 सेकंड और लगे। तो अगर टाइम का पूछा जाता तो जो अपवर्ड थ्रो किए हैं उसको ज़्यादा टाइम लगा, जो डाउनवर्ड थ्रो किए हैं उसको कम टाइम लगा। स्पीड का पूछोगे तो भाई फर्स्ट वाला जो ऐसे था उसको 10 का स्पीड दिया, फिर ये यहाँ पे 20 बना और फिर वो 30 से स्ट्राइक किया, तो दूसरे वाले को 10 ऐसे दिया था, यहाँ अगर 0 हुआ फिर वापस आया 10, फिर यहाँ पे आएगा तो अब 10, अब ये वाला मोशन इसका आइडेंटिकल हो जाएगा इसकी तरह 20 और फिर ये भी 30। तो VA विल बी इक्वल टू VB in this case when speed of projection is same। अपवर्ड डाउनवर्ड से स्पीड वेरिएशन में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक ठीक है? बोलो भाई अभिषेक, बोलो भाई क्लियर है यहाँ तक? युवराज क्लियर है? तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग भाई, नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। तो चलो इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ और नेक्स्ट पे चलता हूँ भाई। उसमें ध्यान रखना कि स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन अगर सेम रहे तो, ये क्वेश्चन मैंने दिया था सबको ट्राई करने के लिए। इसका कितना आंसर आया ये जल्दी से देख लिया जाए। इसका आंसर कोई निकाला? बोलो भाई। रिया इसका आंसर निकाले? रिया ऐसा आंसर निकाले? नहीं, इसका नहीं आया। नहीं आया? आया था इसका, एक मिनट। फिर वही काम करना है, क्वेश्चन देखो और इक्वेशन लिखो। इसका देखो भाई, मैं बता देता हूँ मैथमेटिकल पार्ट क्या है। फिजिक्स बोलो कितना आया टाइम? टाइम 2 सेकंड आया। हमें जो निकालना है वो देखो ना कितना निकालना है। निकला कार इज ट्रेवलिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर। 571.8 मीटर आ था। चलो तुम अपना लॉजिक देखो, लॉजिक से पता लग जाएगा तुम्हें। देखते हैं, ये एल.सी. वर्मा का क्वेश्चन है एक्सरसाइज का 22 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 22 नंबर एल.सी. वर्मा का क्वेश्चन है ये, और मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, दिखा देता हूँ। देखो, ए कार इज ट्रैवलिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर। तो तुम्हें थोड़ा काम करने पड़ेंगे। ये 60 किलोमीटर पर आवर है तो पहले तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि बाकी पैरामीटर मीटर्स में है। तो कार जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, तो इसको आप 60 को क्या करोगे, 5/18 करोगे भाई।
यही करोगे तो वैल्यू मिल जाएगा कुछ। ठीक है भाई, तो कार इज एट 60 किलोमीटर ओवरटेक्स अनदर कार ट्रैवलिंग एट 42 किलोमीटर पर आवर। दूसरे कार, ये फर्स्ट कार का स्पीड है, दूसरे कार का स्पीड देखेंगे तो दूसरे कार का स्पीड है हमारा वो कितना है, तो 42 किलोमीटर पर आवर है। तो इसको भी हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे भाई मीटर पर सेकंड में, इसको भी कन्वर्ट कर लोगे। Assuming each car to be 5 meter long, find the time taken during the overtake and the total road distance used to overtake. इसका मीनिंग समझो। एक कार है ए, ये चल रहा है ज़्यादा स्पीड से, ठीक है। इसका कुछ वैल्यू आया होगा, कितना वैल्यू आया था भाई इसका, वैल्यू बताओ कितना, 150 बाई 9 और ये कितना 35/9। अच्छा ठीक है, तो ए चल रहा है ऐसे और बी बेचारा चल रहा है ऐसे, बी है, इसका स्पीड कम है, इसका 150/9 है, इसका 105/9 है। ठीक है भाई, तो ये वी ए हो गया, ये वी बी हो गया। अब ओवरटेकिंग टाइम कितना लगेगा और ओवरटेकिंग रोड डिस्टेंस कितना होगा वो निकालने हैं। तो थोड़ा इसमें तुम्हें खोपड़ी खर्च करने पड़ेंगे। रोड तो है भाई ऐसे, रोड तो बना हुआ है, ये भी पैरेलल रोड में चलता चला जा रहा है। ठीक है, अब देखो ओवरटेकिंग तब स्टार्ट होगा जब ये इसका ये फ्रंट वाला और इसका बैक वाला जब एक साथ आ जाए तब ओवरटेकिंग। अभी ये ओवरटेकिंग नहीं हो रहा है, अभी ये ओवरटेकिंग नहीं हो रहा है। थोड़े टाइम के बाद जब ये वाला और ये वाला दोनों, ये वाला ऐसे पहुंच जाए और ये वाला ऐसे रहे, अभी ओवरटेकिंग स्टार्ट हो रहा है। इसका वेलोसिटी कम है, इसका वेलोसिटी ज़्यादा है। अब ये ओवरटेकिंग स्टार्ट हो रहा है। पहले तो बेचारा ऐसे था ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ये दिखाया डायग्राम। अब ये ओवरटेकिंग स्टार्ट हुआ, यहाँ पे ओवरटेकिंग स्टार्ट होगा। थोड़े टाइम के बाद देखोगे कि ये ओवरटेकिंग अभी चल ही रहा है, ये अभी यहाँ आ गया और ये वाला जो है अभी ऐसे है। इसका वेलोसिटी ज़्यादा था, इसका वेलोसिटी कम था, ये अभी ओवरटेकिंग चल रहा है। यहाँ पे है ये ओवरटेकिंग स्टार्ट, ठीक है, ओवरटेकिंग स्टार्ट। यहाँ पे ओवरटेकिंग कंटिन्यूज हो रहा है और यहाँ पे मैं ले आता हूँ ओवरटेकिंग फिनिश कब समझा जाएगा, जब इसका ये हो जाए और ये बेचारा ऐसे ही रह जाए। यहाँ मोशन वैसे ही हो रहा है, ये वी बी है और ये वी ए है। इस तरह से ओवरटेकिंग फिनिश, यहाँ पे ये डायग्राम भी क्लियर समझना ज़रूरी है। यहाँ पे ओवरटेकिंग फिनिश हो जा रहा है। बोलो ठीक है, यहाँ तक ओवरटेकिंग जो हुआ यहाँ स्टार्ट हुआ, ओवरटेकिंग यहाँ पे फिनिश हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सिचुएशन? बोलो भाई, यहाँ ओवरटेकिंग कंटिन्यूज है और यहाँ फिनिश हो गया। इसी को तो बोलते हैं ओवरटेक। तुम देखोगे बालकोनी में से तो ऐसा ही तो दिखेगा सीन। क्लियर है यहाँ तक? बोलो भाई, क्लियर है रिया? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले तो ओवरटेकिंग टाइम निकालो, कितना टाइम लगेगा। जब टाइम मिल जाएगा तो उतना टाइम में ओवरटेकिंग हुआ तो उतने टाइम में कितना रोड डिस्टेंस कवर हुआ वो निकाल लेंगे। तो ओवरटेकिंग टाइम निकालें पहले। और ये बहुत सारे बच्चे इसमें इस ऐसे क्वेश्चन में फंस जाएंगे, समझ में नहीं आया क्या करें। ओवरटेकिंग टाइम निकालेंगे तो
ये टाइम निकालना है तो हो जाएगा कि रिलेटिव सेपरेशन कितना कवर करने पड़ रहे हैं, किसी एक के रिस्पेक्ट में देखेंगे कितना रिलेटिव सेपरेशन कवर करने पड़ रहे हैं और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना है। मतलब तुम ये समझ लो कि तुम बी पे बैठ जाओ, अब ये आ रहा है भाई, तो तुम तो 105 से जा रहे, 150 वाला के स्पीड से चल रहा है ये, तो भाई तुम्हारे रिस्पेक्ट में बी के रिस्पेक्ट में ए अप्रोच कर रहा है, तो वो हम लोग लिख सकते हैं भाई रिलेटिव सेपरेशन कितना कवर करने पड़ेंगे। तो देखो भाई अगर बी ऑब्जर्वर देखे तो ओवरटेकिंग स्टार्ट हुआ है तब जब ये ए वाला यहाँ पहुँचा है, ठीक है। तो इसमें ये समझो कि तुम बी पे बैठ जाओ और देखो रिलेटिव मोशन देखोगे तभी यहाँ पे इजीली आप कैलकुलेट कर पाओगे। तो यहाँ पे बी के रिस्पेक्ट में ए का जो मोशन है दैट इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो हम लोग बोले कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी वो क्या होगा भाई, तो वी ए माइनस वी बी होगा, और वी ए है 150/9 और ये है 105/9, तो ये डिफरेंस कितना हो जाएगा भाई, तो 45/9 कितना मिल जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड। बोलो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बी के रिस्पेक्ट में ए जो अप्रोच कर रहा है उसको कितने से, 5 मीटर पर सेकेंड से होगा कि नहीं, वी ए माइनस वी बी। अरे भाई वी ए माइनस वी बी, वी ए है 150 और माइनस वी बी, तो 150/9 में से 105/9 तो 45/9 रह गया। 45/9 मीन्स 5 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है 5 मीटर पर सेकेंड। और कितना रिलेटिव सेपरेशन कवर करना है वो ज़रा देखो, तो इसके रिस्पेक्ट में ये खुद 5 मीटर का है, बताया ना दोनों कार 5-5 मीटर के हैं, तो ये खुद 5 मीटर का है, ये भी 5 मीटर का है, अभी ये स्टार्ट हुआ, तो अब इसके रिस्पेक्ट में बी के रिस्पेक्ट में ए का कितना डिस्टेंस होना चाहिए। तो भाई मान लो कहीं भी ऑब्जर्वर बी है, मान लो यहीं पे फ्रंट में है, तो इसके रिस्पेक्ट में इसको पहले ये 5 मीटर कवर करने पड़ेंगे, और फिर ये देखो ये ऑब्जर्वर बेचारा तो यहीं पे है, ऑब्जर्वर तो बी वाला ऑब्जर्वर यहीं पे है, और अब ये पहुंच गया यहाँ, मतलब इसका कोई भी एक फ्रंट एंड को ही देखो, इसके फ्रंट एंड के रिस्पेक्ट में ये ऑब्जर्वर है, तो ये फ्रंट एंड पहले यहाँ आएगा फिर फ्रंट एंड वहाँ जाएगा। मीन्स ये अभी तो इसका फ्रंट एंड तो इसको नज़र आ रहा था, इस ऑब्जर्वर को फ्रंट एंड यहाँ नज़र आ रहा था इसका, अब इसके रिस्पेक्ट में ये 5 मीटर चला और 5 मीटर, इसका फ्रंट अब 10 मीटर चल चुका है, तब जाके ओवरटेकिंग फिनिश हो रहा है। मीन्स ड्यूरिंग ओवरटेकिंग जो इसको यहाँ नज़र आ रहा था अपने से 5 मीटर पीछे नज़र आ रहा था, अब इसको अपने से 5 मीटर आगे नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि इसके रिस्पेक्ट में इस कार का फ्रंट एंड 10 मीटर आगे बढ़ा है, 5 ये और 5 ये 10 मीटर आगे बढ़ा है। इसका बैक एंड भी देखोगे तो इसके रिस्पेक्ट में 10 ही आगे बढ़ा है, क्योंकि ये 5 और ये 5 बैक यहाँ आ चुका है। देखो ये वाला इससे कितना सेपरेशन है भाई, तो ये 5 और 5 10 है सेपरेशन, और यहाँ आकर के बैक एंड 0 सेपरेशन पे आ गया, मीन्स 10 मीटर। तो रिलेटिव सेपरेशन जो है वो 10 मीटर कवर करना था। और अप्रोचिंग वेलोसिटी जो था, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ये मैं जो लिखा हूँ वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी लिखा है हमने, बी के रिस्पेक्ट में ए का जो अप्रोचिंग था, और रिलेटिव सेपरेशन भी जो है वो बी के रिस्पेक्ट में ए का रिलेटिव सेपरेशन कितना है यही हम लोग देखें। तो इससे मिल गया हमें कितना भाई, तो 2 सेकेंड। और ये जो मोशन लिखे हैं हम लोग ये एनालिसिस कर रहे हैं अप्रोच ऑफ कार ए विद रिस्पेक्ट टू कार बी। बोलो ठीक है। 2 सेकेंड पे 2 सेकेंड के टाइम इंटरवल में ये ओवरटेकिंग फिनिश हो जाएगा, ठीक है। फाइंड द टाइम टेकन ड्यूरिंग द ओवरटेक, तो टाइम टेकन मिल गया 2 सेकेंड। क्लियर है यहां तक? बोलो भाई ऐसा क्लियर हुआ? और जो हैं बताओ भाई क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आगे अब रोड डिस्टेंस निकालने पड़ेंगे भुवनेश्वर। हाँ बिल्कुल, सबको क्लियर हो गया भाई। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब रोड डिस्टेंस निकालना था। अच्छा, रोड डिस्टेंस मतलब रोड का कितना डिस्टेंस कवर हुआ, इसमें यूज़ हुआ, रोड का कितना डिस्टेंस यूज हुआ। तो रोड डिस्टेंस कवर्ड, जिसको भी इसका आंसर देखना होगा HCBrahman जाकर के देख लेना, क्वेश्चन नंबर 22। किसी बच्चे ने डाउट पूछा था, मुझसे डाउट पूछा था और वो मुझे अच्छा लगा ये क्वेश्चन, इसलिए मैंने सोचा चलो इसको भी कराते हैं।
तो अब देखो रोड डिस्टेंस कितना कवर हुआ। तो रोड डिस्टेंस तो भाई देखो 2 सेकंड तो लगा है कवर करने में, ओवरटेकिंग करने में। तो 2 सेकंड तक ये जितना डिस्टेंस मूव किया उतना रोड तो चाहिए ही। ऐसा थोड़ी है कि यहाँ तक रोड हो उसके बाद रिवर्स शुरू हो जाएगा तो ओवरटेकिंग हो जाएगा, कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसलिए रोड डिस्टेंस भाई ये जितना चल रहा है ये पूरा चाहिए हमें, ये है रोड डिस्टेंस। ये हम लोग निकाल सकते हैं कि 2 सेकंड में ओवरटेकिंग कंप्लीट हुआ है, तो 2 सेकंड में ये जितना चला वो निकाल सकते हैं। तो देखो भाई रोड डिस्टेंस विल बी इक्वल टू इसका स्पीड मल्टीप्लाइड बाई 2 सेकंड करेंगे तो 2 सेकंड में ये कितना डिस्टेंस कवर किया ये निकाल सकते हैं। तो 2 सेकंड में ये कितना डिस्टेंस मूव किया वो निकाल सकते हैं। तो लिख सकते हैं, देखो भाई इसका अगर लिखें वेलोसिटी ऑफ बी की बात करें तो वेलोसिटी ऑफ बी इनटू ये टाइम इंटरवल, वेलोसिटी ऑफ बी इनटू ये टाइम इंटरवल प्लस यहाँ वाला ऑब्जर्वर का देखा कितना मोशन हुआ, यहाँ से यहाँ हुआ मोशन, ये हुआ ड्यूरिंग ओवरटेक, ये वाला हुआ मोशन। और कितना चाहिए भाई, तो 5 मीटर ये वाला भी चाहिए, 5 मीटर ये वाला भी चाहिए और 5 मीटर ये वाला भी चाहिए क्योंकि इसको भी तो रखना है, और 5 मीटर ये वाला, मीन्स इसमें 15 ऐड करने पड़ेंगे। और इसका अगर देखेंगे मोशन तो ये ए वाला यहाँ तक पहुँचा, तो इसका ये वाला मोशन मीन्स अगर यही चीज़ अगर हम लोग ए वाले के टर्म में निकालना चाहें रोड डिस्टेंस, तो वेलोसिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई टाइम और इसमें प्लस कितना करना पड़ेगा, तो ये ए वाले का पूरे मोशन में, पूरे ओवरटेकिंग में ये यहाँ से यहाँ पहुँच गया है, तो इसका जो लिखेंगे वी ए इंटू डेल्टा टी तो यहाँ से यहाँ तक का मिल जाएगा। तो ये लिखेंगे वी ए इंटू डेल्टा टी तो यहाँ से यहाँ तक का मिल जाएगा, लेकिन इसमें 5 ऐड करने पड़ेंगे क्योंकि ये मोशन हुआ है वी ए का ड्यूरिंग ओवरटेक, लेकिन उसके पहले भी तो रहेगा ना, ये वाला रोड पे रहेगा ना, हवा में आकर के थोड़े नहीं कर लेगा। तो ये वाला भी 5 मीटर, इसका 5 मीटर ये ऐड करने पड़ेंगे अगर ए वाले को कंसीडर करते हो। तो बी वाले को अगर कंसीडर करते हो तो बी वाले का कोई भी एंड का ड्यूरिंग ओवरटेक जो मोशन होगा, बी वाला यहाँ से ऑब्जर्वर यहाँ आया है तो ये वाला मोशन हुआ जो कि वी बी इंटू टी से मिलेगा, वी बी इंटू डेल्टा टी से मिलेगा। लेकिन ये तो चाहिए ही, साथ में ये भी चाहिए, तो +5 किया, साथ में ये भी चाहिए क्योंकि इसको भी तो रहना है, ये भी पाई, तो +15 किया। अब ये देखो ये वाला वैल्यू निकालो चाहे ये वैल्यू निकालो, बात एक ही हो जाएगा। कल मिला करके कैलकुलेट करके 38.3 आया, और ये भी उतना ही आना चाहिए, नहीं तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो। बोलो, चाहे आप दोनों में से किसी से निकालें वैल्यू सेम आना चाहिए। टोटल अब मैं बताऊंगा, पहले फ़िलहाल ये दोनों का कैलकुलेट करके देख लिए, फिर से मैं बता दूंगा क्यों 15 हुआ एक में और एक में क्यों 5 हुआ। अच्छा क्वेश्चन है, नीट में जेई में बिल्कुल आने लायक क्वेश्चन है, जेई मेन में तो आने लायक तो है, नीट में आने लायक है। ये 300 और 45, 345/9 है, और ये भी हो गया 345/9। देखो क्यों करना पड़ा, क्यों करना पड़ा, जो निकालना चाहते हो समझ लो भाई, क्यों करना पड़ा वो ज़रा देखा जाए। तो देखो किसी एक का तो देखोगे भाई मोशन, चलो अब सब लोग लिखना बंद करो, कर लिए ना काम। अब जरा देखने कि किस में कितना ऐड करना पड़ेगा, किस में कितना ऐड करना पड़ेगा ड्यूरिंग द मोशन। तो ये देखो मैंने अगर इसका कंसिडर किया, किसका, बी का, अगर पहले ए का ही कंसिडर कर लो, ये ज़्यादा सिंपल है। तो ए का जो मोशन हुआ ड्यूरिंग द ओवरटेकिंग, ठीक है, ध्यान से समझना, ड्यूरिंग द ओवरटेक ए का मोशन, तो देखो ए मोशन करता हुआ कहाँ से कहाँ आया, ओवरटेकिंग स्टार्ट हुआ यहाँ और ओवरटेकिंग फिनिश हो रहा है ऐसे यहाँ। तो जो ए है कार, उस ए कार का मोशन कितना हुआ, तो ए कार पे कोई पैसेंजर बैठा है तो यही समझो इसका कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, रोड पे कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो ये ए वाला, अब ए वाला यहाँ पहुँचा हुआ है,
तो 2 सेकंड में ये ए से यहाँ पहुंचा, तो 2 सेकंड में ये वाला डिस्टेंस तो कैलकुलेट कर लोगे, इसका स्पीड मल्टीप्लाइड बाई 2 सेकंड, तो यहाँ से यहाँ तक का ओवरटेकिंग वाला रोड लेंथ कवर हो गया। लेकिन तुम सोचो कि ये ओवरटेकिंग लेंथ ये है, लेकिन इस ओवरटेकिंग स्टार्ट होने के टाइम पे जो इतना जो 5 मीटर का ये जो कार ए था वो हवा में तो नहीं रहेगा ना, वो भी तो रोड पे ही रहेगा ना। ओवरटेकिंग स्टार्ट हुआ है तो ये रोड पे ही तो होगा ना, तो ये लेंथ भी तो रोड चाहिए ना, ये रहेगा तभी तो ये ए यहाँ पे रहेगा और ओवरटेकिंग स्टार्ट होगा। ओवरटेकिंग टाइम में ये इतना डिस्प्लेसमेंट किया, बट हमें रोड डिस्टेंस जो चाहिए वो तो ये भी चाहिए ना, ये भी चाहिए, ये 5 मीटर भी चाहिए। इसलिए हम लोगों ने वी ए इंटू डेल्टा टी जो किया वो किया हम लोगों ने ये लेंथ ऑब्टेन करने के लिए कि ओवरटेकिंग में कितना लेंथ कवर किया वो, और प्लस ये वाला 5 मीटर, तो ऐड करोगे इतना रोड डिस्टेंस तो कम से कम चाहिए। तो ये है रोड डिस्टेंस। बोलो क्लियर है यहाँ तक? बोलो भाई, नहीं समझे? रोशन समझ गए? रोड डिस्टेंस निकालना था भाई, रोड डिस्टेंस, रोड कितना लेंथ रोड का यूज हुआ है, रोड का कितना लेंथ यूज हुआ। अगर आप बी को पकड़ोगे, बी को देखते हो तो सोचो कि बी का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो ड्यूरिंग ओवरटेक ये यहाँ से यहाँ तक आया, यहाँ से यहाँ तक आया, तो वी बी इंटू डेल्टा टी 2 सेकंड करोगे तो तुम ये निकालोगे ना, इतना ही निकालोगे ना भाई, वी बी इंटू डेल्टा टी करोगे तो यही लेंथ निकलेगा ना। लेकिन इस ओवरटेकिंग होने के लिए ये वाला भी तो पूरा बी होना जरूरी है, तो इसलिए 5 और ऐड करोगे वी बी इंटू डेल्टा टी, तो तुम्हें ये मिल गया, ये वाला वी बी इंटू डेल्टा टी। ये वाला भी तो चाहिए, और ए को ओवरटेक करने हैं तो रोड तो यहाँ भी होना चाहिए, क्योंकि ओवरटेकिंग जब स्टार्ट हो रहा है तो इस बी के बैक से पीछे है ए, तो ये भी 5 मीटर चाहिए, ये भी 5 मीटर चाहिए, और जब बी यहाँ आया है तो ए को यहाँ पहुँचना है ओवरटेकिंग कंप्लीट के, तो ये भी 5 मीटर चाहिए। मीन्स वी बी इंटू डेल्टा टी जो ये डिस्टेंस है इसमें ये 5 और 5 10 और इधर 5 और 15 ऐड करने पड़ेंगे ना, तब जाकर के टोटल रोड लेंथ पता लगेगा, इतना रोड लेंथ चाहिए। तनिष्का समझे? यस सर। रोशन है कि नहीं है? एक बार बी के लिए वाला दोबारा बताना, जो सेकंड वाला बताया है। बी के लिए बता रहा हूं कि ओवरटेकिंग टाइम 2 सेकंड है, तो ओवरटेकिंग टाइम 2 सेकंड में आप चाहो तो बी का कितना मोशन हुआ वो निकाल सकते हो कि 2 सेकंड तो ओवरटेकिंग टाइम लगा है, तो उस ओवरटेकिंग टाइम में बी कितना डिस्टेंस गया वो निकाल सकते हैं। तो वो तो बी के लिए रोड लेंथ है, लेकिन उस ए ओवरटेक कर रहा है उसको, तो ए को भी तो रोड पे ही रहना है, वो भी देखना पड़ेगा। टोटल रोड लेंथ चाहिए जो यूज़ हुआ है। तो बी का हम लोग देखें तो बी ये था कार, बी कार ये था, ओवरटेकिंग स्टार्ट करते समय ये पोजीशन था, ठीक है भाई। इसका ड्राइवर को पकड़ लो और इसका मोशन कितना हुआ वो देखो। अब ड्राइवर जो है ओवरटेकिंग होते होते में यहाँ तक पहुँच चुका है, क्योंकि ये बी कार है फाइनल कंडीशन में जब ओवरटेकिंग कंप्लीट हुआ है, तो ये वाला है बी कार। तो ड्राइवर यहाँ से यहाँ आया, जब हम लोग वी बी इंटू टी करेंगे, वी बी इंटू डेल्टा टी करेंगे तो हमें तो यही लेंथ मिलेगा ना, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ इस कार का, बी कार का। तो बी कार का डिस्प्लेसमेंट तो तुम्हें यही मिला ना, ये मिल गया। तो वी बी इंटू डेल्टा टी किए तो ये लेंथ हमें मिल गया कि इतना लेंथ ये, लेकिन इसके पहले कार को होना होगा तो ये 5 मीटर चाहिए। अब ए वाला कार जो है उसको भी इसके पीछे रहना होगा, ओवरटेकिंग स्टार्ट हो रहा है तो ये वाला भी लेंथ चाहिए, मतलब ये वाला भी लेंथ चाहिए, ये वाला भी लेंथ चाहिए रोड का, तभी ओवरटेकिंग होगा। और जब ये बी वाला यहाँ पहुँचा तो ए वाला यहाँ थोड़ी रहेगा, ए वाला तो यहाँ पे पहुँचा, ए का ड्राइवर यहाँ तक पहुँचा है, मतलब ये लेंथ भी रोड में होना चाहिए। तो ये 5 मीटर भी रोड में होना चाहिए, रोड लेंथ यूज़ हो रहा है, ये वाला भी 5 मीटर यूज़ हो रहा है, इधर का भी 5 मीटर यूज़ हो रहा है। तो ये 5 लेंथ तो अपना और ये वाला, यानी टोटल कितना 15 ऐड करने पड़ेंगे इसमें। तो 15 ऐड करेंगे भाई, समझ गए? 15 ऐड करेंगे तो रोड लेंथ मिलेगा, उसमें हमें 5 ही ऐड करने पड़ेंगे तो रोड लेंथ मिलेगा। बोलो ठीक है? तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। टाइम तो मिल गया, टाइम तो निकालने में इजी है, रिलेटिव सेपरेशन डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड।
बोलो आगे बढ़ें। एक बार और आप लोग घर पे जा कर के फिर से एक बार ट्राई करना, कम से कम खुद से करना, डायग्राम बनाना क्लियरली, और उस हिसाब से काम करोगे मिल जाएगा। और ज़रूरत पड़े तो इसका लैंग्वेज देखना हो तो एस सी वर्मा का 22 नंबर क्वेश्चन देख भी सकते हो। चलो अब आगे बढ़ते हैं, जो असाइनमेंट में दिया था उस पर चलते हैं फिर। तो इसमें ज़रा बढ़ते हैं आगे। चलो नेक्स्ट देखें। चलो भाई इसको जल्दी से ट्राई करो। इसको देखा जाए तो द डिस्टेंस x कवर्ड बाई ए पार्टिकल इन वन डायमेंशनल मोशन वेरीज विद टाइम t एज x स्क्वायर इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस 2bt प्लस c। ऐसा है डिस्टेंस कवर्ड x, ठीक है, इस तरह से, ठीक है भाई। इफ़ द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल डिपेंड्स ऑन x एज x टू द पावर, मतलब एक्सेलरेशन डिपेंड करता है, ये a अलग है भाई, ये a कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है, c कांस्टेंट है, ये एक्सेलरेशन को a लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये मत समझ लेना। चलो इसको a0 लिख देते हैं। ये है अपना एक्सेलरेशन, ये है एक्सेलरेशन a0। इफ़ द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल डिपेंड्स ऑन x, अगर ये डिपेंड करता है x पे, मीन्स ये समझो कि प्रोपोर्शनल है x टू द पावर माइनस n के, डिपेंड्स ऑन x एज x टू द पावर n माइनस n, देन वेयर n इज एन इंटीजर, तो वैल्यू ऑफ n निकालना है, तो n का वैल्यू निकालना है। डिपेंड करता है ये, दैट इज प्रोपोर्शनल है, एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू x टू द पावर माइनस n, तो हमें बताने हैं n का वैल्यू। तो एक्सेलरेशन निकालो, फिर देखोगे पता लगेगा। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करें, यही तो है, अब इसमें एक्सेलरेशन निकालना है हमें। तो एक्सेलरेशन के लिए क्या करेंगे वो ज़रा देखा जाए। तो एक्सेलरेशन के लिए जब हमें डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ऐसे दिया हुआ है, तो वी विल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएट करें तो क्या मिलेगा भाई, तो ये इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। भाई हमें तो नहीं आता एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना टाइम के रिस्पेक्ट में, एक्स स्क्वायर को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना आता है। तो चेन रूल यही तो कहता है भाई कि एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो कोई बात नहीं है, एक्स के रिस्पेक्ट में पहले कर लो, फिर एक्स को टाइम के रिस्पेक्ट में करना। तो ये हो जाएगा 2x डिफरेंशिएशन इंटू dx/dt। ये बात तो समझते हो ना सारे लोग? नहीं समझते? देखो साइड में दिखा देता हूँ। चेन रूल एक होता है भाई, जो 11th क्लास में मैंने बताया भी था। अगर तुम्हें डिफरेंशिएशन करने हैं एक्स स्क्वायर को टाइम के रिस्पेक्ट में, हमें नहीं पता है क्या होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने का फॉर्मूला होता है। क्या होता है भाई? तो ये होता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं तो पता होता है n x टू द पावर n-1, ये सबने पढ़ा है। तो वैसे ही इसको डिफरेंशिएट करना है तो चेन रूल हम लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इसको x के रिस्पेक्ट में नहीं बोल रहा है डिफरेंशिएट करना, टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहा है। तो भाई इसको x के रिस्पेक्ट में तो कर सकते हैं ना, फिर x को हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं। तो चेन रूल यही कहता है भाई कि चेन बनते हैं इसमें, एक्स स्क्वायर को पहले एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो, फिर एक्स को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो। देखो भाई ये dx कैंसिल हो जाएंगे और हमें वही मिल जाएगा जो चाहिए। लेकिन इजी हो गया डिफरेंशिएट करना, क्योंकि एक्स स्क्वायर को जब एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो करोगे 2x टू द पावर 2-1, ये हो गया एक्स स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में। और ये dx/dt, तो dx/dt को dx/dt ही रहने दें, क्योंकि dx/dt को मैं लिखूंगा वेलोसिटी। ये इस तरह से चेन रूल अप्लाई होता है। जब भी हम लोग किसी दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो भाई इसको हम लोग एक्स स्क्वायर को टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं कर सकते, तो एक्स स्क्वायर को जिसके रिस्पेक्ट में कर सकते हैं उसी के रिस्पेक्ट में कर लो, फिर इसको एक्स को फिर हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में कर लें। यही होता है, मल्टीप्लाई कर लें। तो वैसे ही हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर को एक्स के रिस्पेक्ट में किया, 2x आया, फिर x को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ये, तो 2 × x dx/dt, यही तो हो गया 2x और ये है dx/dt, जो कि बाद में लिखा जाएगा वेलोसिटी। तो 2x × dx/dt ये हो गया डिफरेंशिएट, फिर इक्वल टू लिखूंगा। अब इधर a है, a कांस्टेंट है, और t स्क्वायर को टाइम के रिस्पेक्ट में, दोनों डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम बोथ साइड,
और दोनों साइड तो करना ही पड़ेगा, एक साइड थोड़ी ना करके चुप बैठ सकते हो। तो भाई a और ये 2 तो 2t बन जाएगा, यानी कि 280 हो जाएगा सीधा, टाइम के रिस्पेक्ट में 280, और प्लस ये 2b है कांस्टेंट टाइम के रिस्पेक्ट में, और ये तो भाई 0 है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, इसका 280 प्लस 2b ये मिल गया। और ये 2 है तो 2 तो कैंसिल ही कर दो भाई, 2 तो कैंसिल भी कर सकते हो। तो अब यहाँ पे आ गया देखो x इंटू वेलोसिटी, ए डी एक्स बाई डी टी विल बी वेलोसिटी इज इक्वल टू ए टी प्लस बी। और यहाँ से हम लोग चाहें तो वेलोसिटी को लिख सकते हैं ए टी प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स, 2x dx बाई dt था तो ये मिल गया। ठीक है भाई, वेलोसिटी इस तरह से मिल गया। अब क्या करें भाई, तो हमें तो चाहिए एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन के लिए क्या करें, तो एक्सेलरेशन के लिए फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। तो एक्सेलरेशन ए नॉट विल बी इक्वल टू डी वी बाई डी टी। अब इसको फिर से टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने हैं। तो यहाँ देख रहे हो ये डिवीजन वाला फॉर्मूला है, एक्चुअली में ये डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन हो गया ज़्यादा। ये डिवीज़न रूल है, याद होगा डिवीज़न रूल में कैसे हम लोग करते हैं, एक प्रोडक्ट रूल होता है डिफरेंशिएशन का, एक डिवीज़न रूल भी होता है। तो भाई कोसेंट रूल भी इसको बोलते हैं, इसको डिफरेंशिएट करो तो ये मल्टीप्लाई करो, इसको डिफरेंशिएट करो तो ये मल्टीप्लाई करो, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ऐसा करते हैं। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जो आ जाएगा, अब यहाँ पे देखो मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, अगर ए टी प्लस बी को डिफरेंशिएट करेंगे तो ए आ जाएगा ओनली, क्योंकि b का तो 0 हो जाएगा और t का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो इसलिए ये ओनली a आया, और उसके बाद मल्टीप्लाइड बाई x हो गया, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मल्टीप्लाइड बाई डिनोमिनेटर माइनस, अब डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे यानी कि x को डिफरेंशिएट करेंगे और न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स at प्लस b को मल्टीप्लाई करेंगे, at प्लस b को मल्टीप्लाई करेंगे। दिख रहा है यहाँ तक? बोलो भाई, ठीक है? रिया बोलो। यस सर। यहाँ तक क्लियर है? अब जरा हम लोग इसको आगे बढ़ाएं। हम लोग ये वाला ए नॉट जो कि एक्सेलरेशन है वो हो गया ए एक्स। अच्छा, कोसेंट फॉर्मूला में ये भी होता था, पहले इसको डिफरेंशिएट किया, इसको मल्टीप्लाई किया, फिर इसको डिफरेंशिएट किया तो इसको मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर होता था, मीन्स यहाँ पे एक्स स्क्वायर भी होगा। तो ये है भाई एक्सेलरेशन का वैल्यू, ये आ गया एक्सेलरेशन का वैल्यू। अब इसको ज़रा और सॉल्व किया जाए तो एक्सेलरेशन ए नॉट विल बी इक्वल टू ए एक्स माइनस डी एक्स बाई डी टी को वेलोसिटी लिख सकते हैं v इंटू ए टी प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर है। हम लोगों को चाहिए एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ x। तो देखो भाई, अब x कहाँ से हम लोग लाएं, एक्सेलरेशन तो ये आ चुका यहाँ तक। अब इसको थोड़ा मैनिपुलेट करने हैं, मैथमेटिक्स थोड़ा लगाने हैं। एक्स स्क्वायर, एक एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में है, इधर एक एक्स है, लेकिन ये v कितना है जरा वैल्यू बताना। ए टी प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स है, v का वैल्यू है ए टी प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स। कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुआ है? नहीं हुआ है, x में चाहिए ही हमें, और v का वैल्यू अगर हम लोग रखते हैं तो ए टी प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स, ए टी प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स, ए टी प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स अगर यहाँ ला दें आ जाएगा उससे। किससे? ए टी प्लस बी बाई एक्स रखने से। यस सर, ए टी प्लस बी बाई एक्स रखेंगे, फिर एलसीएम लेंगे तो ए एक्स स्क्वायर। ठीक है, ए एक्स माइनस भी का वैल्यू रख दें, ए टी प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ए टी प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स और इंटू ए टी प्लस बी तो स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स का होल स्क्वायर, यही हो गया। एलसीएम लेंगे तो x आ जाएगा और नीचे है एक्स स्क्वायर तो एक्स क्यूब हो जाएगा इधर। यस सर। न्यूमरेटर में x है, एलसीएम तो ये आ गया ए एक्स स्क्वायर और माइनस ए टी प्लस बी का होल स्क्वायर। ये आया एक्स क्यूब।
क्या आया ए? सर AC माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब। अच्छा ये आया, तो ये ठीक है। हाँ, ये इस फॉर्म में अगर आएगा तो ठीक है, क्योंकि ए कांस्टेंट दिया था, सी कांस्टेंट दिया था, बी स्क्वायर भी कांस्टेंट था और ये एक्स क्यू बस रह गया। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि ये प्रोपोर्शनल टू एक्स टू द पावर -3 है, तो n का वैल्यू 3 हो जाएगा। मैनिपुलेट करना है जो जहाँ रिप्लेस करें, लेकिन मैनिपुलेशन के बाद यहाँ पे जो भी आप रिप्लेसमेंट करते हो, इसके बाद आपको टारगेट ये रखने हैं कि हमें वेरिएबल के टर्म में आए तो आपको उससे कंक्लूजन नहीं निकालने हैं, कांस्टेंट से लाना है। इसलिए कोशिश करना है कि कांस्टेंट पे आए, जब कांस्टेंट टाइम्स आएगा उसी को लेने हैं। तो ये सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूट करना है आपको अपने हिसाब से, जो जितना कर पाए। मैथमेटिकल काम ज़्यादा है यहाँ पे और फिजिक्स का काम कम है। तो ये आप रिप्लेस करके और कांस्टेंट के टर्म में लाओ, फाइनल आंसर ऐसे आ रहा है, तो ये एक्सेप्टेबल है। फाइनल आंसर ये आ रहा है तो ये एक्सेप्टेबल है। ठीक है, ये करना है। इस टर्म में अगर हम लोग लाते हैं तो आया तो ऐसे, बट दिस इज़ नॉट कंक्लूजन। ऐसा कंक्लूजन हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। इसका मतलब कहीं और करने पड़ेंगे आपको रिप्लेसमेंट, सब्स्टिट्यूट कहीं और करने पड़ेंगे, क्योंकि ये वी स्क्वायर के टर्म में है। वी इटसेल्फ इज़ नॉट कांस्टेंट, वी वेरिएबल है। यहाँ देख रहे हो टाइम के साथ वी वेरी कर रहा है, इसलिए इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे जब वी के टर्म में आया है। तो हमें चाहिए कि जहाँ से सब्स्टिट्यूट करें हमें आ जाए कांस्टेंट टाइम्स एक्स, कांस्टेंट टाइम्स एक्स आए, तब हमारा काम बनेगा। तो बस वो मैनिपुलेट करना है, लास्ट में आप मैनिपुलेट कर लोगे। रिप्लेसमेंट रिया कहाँ कह रहे हो? यहाँ पे रिप्लेसमेंट करने को, बाकी लोग कर लेंगे एक बार ट्राई घर पे। फाइनल आंसर ये इस तरह से आएंगे। तो लास्ट सेकंड स्टेप में बोल दीजिए यहाँ पे, हाँ नहीं सर, नीचे 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 यहाँ ax स्क्वायर है ना, ax स्क्वायर। अच्छा, हाँ यहाँ x स्क्वायर। इसको रिप्लेस करना चाहते हो ना? हाँ, तो इसको रिप्लेस करके भाई एक बार देख लेना। इसको रिप्लेस करोगे, एक्स स्क्वायर का वैल्यू, एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू है ये पूरा रिप्लेस करेंगे तो इसमें हमारा आ जाएगा। कुछ आया ही तुम्हारा, तो इसमें ये वाला रिप्लेस करने का आप लोग सारे लोग कैलकुलेट कर करके एक बार देख लेना। एक दो लोगों का आया है, सबका आएगा। तो ये जो आया इसमें कांस्टेंट 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 और डिवाइडेड बाय एक्स क्यू, तो ये करेक्ट हो जाएगा। यहीं पे रिप्लेसमेंट कर लेना, करके देख लेना। मेन पर्पस ये है कि कहाँ रिप्लेस, हमें कैसे पता चलेगा कहाँ रिप्लेस करेंगे। तो भाई तुम्हें जो रिप्लेसमेंट समझ में आ रहा है वो कर दो, लेकिन लास्ट में ये ज़रूर चेक करो कि हमारा कांस्टेंट टाइम्स एक्स आया या नहीं आया। तो कांस्टेंट टाइम्स आएगा तभी हम लोग कंक्लूजन निकाल पाएंगे। अगर वो नहीं आया तो इसका मतलब कहीं और रिप्लेसमेंट करने पड़ेंगे। ठीक है, हटाएं भाई यहाँ से, करना होगा यही काम। युवराज समझ गए? युवराज हटा देते हैं। अब डिफरेंशिएट करने हैं, चेन रूल यूज़ करने हैं भाई, ये ज़रा ध्यान रखना। चेन रूल यूज़ करने हैं, डिफरेंशिएशन का चेन रूल बताया था, वो यूज़ करने होंगे। डिवीजन फार्मूला, ये तो डिफरेंशिएशन इसलिए बताया जाता है कि आप इसको इजीली अप्लाई कर सकें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन आ गया, जल्दी से हम लोग काम करें। चलो भाई जल्दी से इसको सॉल्व करो। ए पर्सन इज स्टैंडिंग इन ओपन ग्राउंड, हियर्स द साउंड ऑफ ए जेट एरोप्लेन। अच्छा चलो इसको जल्दी से कर लिया जाए काम। ओपन ग्राउंड में है, पार्क में है। चलो भाई, साउंड ऑफ ए जेट एरोप्लेन कमिंग फ्रॉम नॉर्थ। अच्छा ठीक है भाई, मान लो ये वर्टिकल लाइन है, ये ग्राउंड है, ये समझो कि नॉर्थ है। तो भाई नॉर्थ से आ रहा है एरोप्लेन, एरोप्लेन समझो ऐसे आ रहा है नॉर्थ से। ये है एरोप्लेन, अभी आ रहा है नॉर्थ से। तो हियर्स द साउंड ऑफ ए जेट एरोप्लेन कमिंग फ्रॉम नॉर्थ एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड। अच्छा, ये जो ये एरोप्लेन जो आ रहा है नॉर्थ की तरफ से, वो एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद ग्राउंड है। तो ग्राउंड तो हमारा ये है भाई, उसके हिसाब से काम करने हैं। तो ग्राउंड लेवल से 60 डिग्री पे है ये और आ रहा है। ठीक है, आ रहा है। बट ही फाइंड्स द एरोप्लेन राइट वर्टिकली एबव हिज पोजीशन। इधर से आ रहा है और ये वर्टिकली इसके ऊपर आ गया। इफ v इज द स्पीड ऑफ द साउंड, स्पीड ऑफ द प्लेन इज v स्पीड ऑफ साउंड। देखो भाई यहाँ पे एरोप्लेन जब था
तो ये साउंड निकाला, इधर वेलोसिटी ऑफ साउंड से ये चलेगा, स्पीड वेलोसिटी ऑफ साउंड से इसको सुनाई देगा। यहाँ ऑब्जर्वर है, यहाँ ऑब्जर्वर हो गया। ये ऑब्जर्वर जैसे ही देखा कि एरोप्लेन आ रहा है भाई नॉर्थ की तरफ से, और जब ये 60 डिग्री पे है तो ये साउंड दिखाई दी, साउंड इसको सुनाई दिया। लेकिन साउंड सुनाई दिया तो देखा इसने कि तो वर्टिकली ऊपर है। मतलब ये है कि जब एरोप्लेन चलता हुआ यहाँ से आ रहा था, साउंड करता हुआ आ रहा था, तो जब यहाँ था और साउंड जो प्रोड्यूस हुआ वो जिस समय यहाँ ऑब्जर्वर के पास साउंड पहुँचा उतने देर में ये वर्टिकली अपवर्ड, क्योंकि साउंड पहुँचा उसने देखा कि ये तो वर्टिकली अपवर्ड है, जबकि आ रहा था उधर से। इसके पास साउंड जैसे ही पहुँचे, यहाँ पे मान लो कि उसने हॉर्न या ये जो भी समझ लो, जो भी एरोप्लेन से साउंड निकाला, तो जब ये क्वेश्चन में दिया कि 60 डिग्री पे था ये जब ऑब्जर्वर से हॉरिजॉन्टल से, तो उस समय जो साउंड निकाला ये सुना, लेकिन ये देखा तो प्लेन वर्टिकल पे है, ये हमारा वर्टिकली अपवर्ड है एरोप्लेन। तो इसका मतलब जितने टाइम में साउंड को लगा यहाँ से यहाँ आने में, उतने टाइम में ये यहाँ से यहाँ पहुँच गया एरोप्लेन। अगर एरोप्लेन का प्लेन का वेलोसिटी अगर वीपी है तो वीपी इंटू डेल्टा टी में ये कवर कर लिया, और ये है स्पीड ऑफ साउंड के हिसाब से ये चला। इफ़ v इज़ द स्पीड ऑफ साउंड, अच्छा स्पीड ऑफ साउंड यहाँ पे v दिया हुआ है, देन स्पीड ऑफ द प्लेन इज, तो स्पीड ऑफ द प्लेन कितना होगा, वीपी निकाल दें और v के टर्म में है, v के टर्म में ही बताने हैं, v के टर्म में vp बताने हैं। तो आप ये सोचो कि यहाँ से यहाँ डेल्टा टी टाइम लगा है अगर साउंड को आने में, इफ़ साउंड टेक्स डेल्टा टी टाइम टू मूव फ्रॉम ए, मान लो ये B कर देता हूँ, ये C कर देता हूँ, फ्रॉम A टू B, देन उतने ही टाइम में ये डिस्टेंस को कवर कर लिया। तो अब देखो ये 60 डिग्री है तो ये भी तो 60 डिग्री है भाई, दोनों में टाइम टेकन सेम है भाई। देन टाइम टेकन जो डेल्टा टी है, अगर डेल्टा टी टाइम टेकन है तो डेल्टा टी हमारा टाइम टेकन है, तो ये वाला का स्पीड और ये वाला स्पीड में रिलेशन हम लोग निकाल सकते हैं। तो भाई ये जितना भी हो, ये हमारा v है अगर और ये vp है, तो हम लोग रिलेशन निकाल सकते हैं। ये वाला जो एरो दिख रहा है ये समझो कि v इंटू डेल्टा टी है, ये वाला v इंटू डेल्टा टी है, तो ये वाला vp इंटू डेल्टा टी है। तो इन दोनों, ये vp इंटू डेल्टा टी है, ये v इंटू डेल्टा टी है। v साउंड का स्पीड इंटू डेल्टा टी है डिस्टेंस, और ये vp इंटू डेल्टा टी है डिस्टेंस। तो ये वाला तो भाई राइट एंगल ट्रायंगल एक तरफ से हो गया, क्योंकि वर्टिकली अपवर्ड देखा है और ये भी 60 डिग्री पे था तब साउंड प्रोड्यूस हुआ था। तो हम लोग लिख सकते हैं cos 60 डिग्री इज इक्वल टू, ये हो गया vp इंटू डेल्टा टी डिवाइडेड बाई v इंटू डेल्टा टी तो बेकार है, कैंसिल हो जाएगा, और ये हाफ है तो हाफ इज इक्वल टू vp डिवाइडेड बाई v, इट मीन्स vp इज इक्वल टू है v बाई 2। तो हाफ स्पीड से ये चल रहा है, होना भी चाहिए। इसका स्पीड अगर v है तो इधर हाफ ही स्पीड होगा, तब ये दोनों साथ साथ चलेगा। मीन्स उतने ही टाइम में, जितने टाइम में ये साउंड यहाँ पहुँचा उतने टाइम में ये यहाँ पहुँच गया, और ये एंगल है 60 डिग्री। तो हम लोगों का v/2 आ जाएगा, v/2 पे टिक कर देंगे। फिर से बता रहा हूँ, सिचुएशन ये है कि एरोप्लेन आ रहा है और जब ये साउंड प्रोड्यूस किया, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन ओपन ग्राउंड hears the sound of jet aeroplane coming from north at an angle of 60 डिग्री with ground level। नॉर्थ से इस डायरेक्शन में आ रहा था और ये 60 डिग्री पे था, उस समय का साउंड ये सुना विद ग्राउंड लेवल जो 60 डिग्री पे था। बट ही फाइंड्स द एरोप्लेन राइट वर्टिकली एबव हिज पोजीशन। लेकिन जैसे ही ये साउंड सुना, देखा तो देखा यहाँ पे है, तो इसका मतलब उतने ही टाइम में यहाँ आ गया जितने टाइम में साउंड यहाँ पहुँचा। तो इसलिए ये वाला वी पी इंटू डेल्टा टी है और ये वी इंटू डेल्टा टी है। इस हिसाब से हम लोगों ने रिलेशन लिख दिया और मिल गया हमें वी पी। बोलो क्लियर है युवराज? यस सर। आगे बढ़ते हैं, तब हटा रहा हूँ इसको, स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लोगे, इसको हटा रहा हूँ भाई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो
ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी ज़रा हम लोग फटाफट ट्राई करें। चलो भाई जल्दी करो इसको ट्राई। जल्दी कर लो ट्राई। 24 सेकेंड। 24 सेकेंड है। साउंड ये दिख रहा है वीडियो? यस सर, दिख रहा है। यस सर। ठीक है, चलो भाई तो अब आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका 24 आ रहा है तुम्हें? चलो देख लेते हैं हम लोग 24 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। आपने बोला अभी ये पर्सन क्लाइंबिंग अप ए स्टेयर्ड एक्सेलरेटर। अच्छा, एक एक्सेलरेटर है जो हम लोग देखते हैं भाई मेट्रो में जब जाते हैं रोहनी के लिए, तो ऐसे कश्मीरी गेट पे हो जाता है। एक्सेलरेटर है, चल रहा है भाई, या कहीं भी भाई मॉल में जाते हो एक्सेलरेटर चल रहा है। ये अपनी स्पीड से एक्सेलरेटर चलता भी है, कभी कभी ये रुका हुआ भी रहता है भाई। रुका हुआ रहता है तो तुम स्टेयर्स की तरह यूज़ करके इस पे जा सकते हो। तो क्वेश्चन कह रहा है क्लाइम्स अब स्टेयर्ड एक्सेलरेटर, मतलब ये रेस्ट में है, जब ये नहीं मूव कर रहा हो उस कंडीशन में ये चल रहा है भाई। तो टेक्स 60 सेकंड। तो जब मैन इस पे 60 सेकंड में यहाँ से यहाँ कवर कर, मान लो एस लेंथ है इसका, तो 60 सेकंड में ये मैन जो है वो चला जाता है, इस पे कवर कर लेता है। मीन्स अगर मैन का स्पीड vm रखें और एक्सेलरेटर का स्पीड अगर ve समझें, तो वेलोसिटी ऑफ मैन इनटू टाइम वो हमारा मिल जाएगा 60 सेकंड। 60 सेकंड टाइम है, तो ये वाला s हम लोग लिख सकते हैं भाई। ये s जो डिस्टेंस है वो 60 का स्पीड चल रहा है भाई। अच्छा 60 टाइम है हमारा, टाइम इंटरवल इनटू स्पीड लिख देते हैं। यहाँ लिख देता हूँ टाइम इंटरवल इनटू स्पीड। तो टाइम इंटरवल है 60 सेकंड, स्पीड है हमारा कितना इसका, तो इसका स्पीड है vm, मैन का स्पीड तो vm है भाई। तो ये है इसका vm हो गया। अगर vm लिखना होगा हमें तो वो होगा s/60। चलो ये तो कोई बात नहीं, फर्स्ट सेंटेंस का हुआ। 60 सेकंड में पहुंच जाता है, इसका मतलब ये 60 इंटू vm इज इक्वल टू s लेंथ कवर किया है। इफ स्टैंडिंग ऑन द सेम एक्सेलरेटर बट एक्सेलरेटर रनिंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी ही टेक्स 40 सेकंड। अब इस पे स्टैंड कर जाए, जस्ट आकर के रुक जाए, चले नहीं भाई। स्टैंडिंग ऑन द सेम एक्सेलरेटर बट द रनिंग एक्सेलरेटर हो, बट एक्सेलरेटर रनिंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ये एक्सेलरेटर रन कर रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी। इसका वेलोसिटी ve हमने समझा, मान लो एक्सेलरेटर का ve समझा स्पीड। और इस पर जब आ गया तो अब एक्सेलरेटर के स्पीड से धीरे 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 पहुंचेगा भाई। तो उसमें लग रहा है इसको 40 सेकंड, इसमें लग रहा है इसको 40 सेकंड, जो भी अपना टाइम इसका लगा तो वो 40 सेकंड है। तो हम लोग लिख सकते हैं भाई कि 40 सेकंड टाइम इंटरवल में अगर v एक्सेलरेटर के हिसाब से चलते हैं तो भी s डिस्टेंस कवर कर लेते हैं। एक्सेलरेटर का स्पीड मल्टीप्लाइड बाई 40 सेकंड लगा है इज इक्वल टू s। तो यहाँ से हम लोग चाहें तो एक्सेलरेटर का स्पीड भी मिल गया s डिवाइडेड बाई 40, ज़रूरत पड़ेगा तो यूज़ कर लेंगे। चलो ये हो गया। तो अब हमें क्या करने हैं, अब जो निकालने हैं वो निकालने हैं हाउ मच टाइम विल इट टेक द पर्सन टू वॉक अप द मूविंग एक्सेलरेटर। मतलब मूविंग एक्सेलरेटर भी हो और उस पर वो वॉकिंग भी कर रहा हो, तो मतलब चल भी रहा हो। पहले वॉकिंग करता हुआ ये 60 सेकंड में पहुंचा था, अब ये इस पर चल भी रहा हो, मतलब दोनों। तो जिस एक्सेलरेटर पे वो खुद भी जा रहा है और इस पर ये भी खुद जा रहा हो, वॉकिंग कर रहा हो, इस पर चलता हुआ जा रहा हो। तो इसका मतलब अगर 1 मिनट में ये अपना चलता, 1 सेकंड में मान लो ये इतना चलता और ये खुद भी इतना चला आया, तो इसका मतलब कि स्पीड, मान लो एक्सेलरेटर जो प्लेटफॉर्म है तुम्हारा वो खुद चल रहा है 2 से और ये चल रहा हो 6 से, तो 2 और 6 8 का हो जाएगा इफेक्टिव वेलोसिटी। मीन्स इन द लास्ट केस जो हम लोग देख रहे हैं, फॉर वर्किंग ऑन मूविंग एक्सेलरेटर, मूविंग एक्सेलरेटर पे अगर हमारा ये मूव कर रहा हो तो उस कंडीशन में इफेक्टिव वेलोसिटी विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ एक्सेलरेटर प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन। मीन्स इसका जो इफेक्टिव वेलोसिटी अब जो बन गया वो बन गया s/60, s/40 था एक्सेलरेटर का स्पीड
और s अपॉन 60 था मैन का स्पीड। इसलिए अब इफेक्टिव वेलोसिटी ये है, इसलिए अब टाइम कितना लगेगा, तो टाइम विल बी, अब ऐसे ही डिस्टेंस कवर करने हैं लेकिन इस इफेक्टिव स्पीड के साथ दोनों का स्पीड ऐड अप होकर के, तो s डिवाइडेड बाई, और ये s बाई 40 और प्लस s बाई 60, बस इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। s यहाँ से कॉमन लेकर के कैंसिल हो जाएगा और ये मिल जाएगा 60 इंटू 40 एलसीएम और डिवाइडेड बाई 40 प्लस 60, दैट इज ये हो गया 60 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 100, 0 0 0 0 कैंसिल और मिल जाएगा हमें 6 इंटू 4 दैट इज 24 सेकेंड। तो 24 सेकेंड ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो इसमें करना कुछ, इतना कुछ खास करने की ज़रूरत भी नहीं है। जल्दी से अपना स्पीड लिखा भाई, जल्दी से इसका स्पीड लिखा। अच्छा मैन जा रहा है 60 सेकंड में, अच्छा s डिवाइडेड बाई 60 हो गया इसका मतलब इसका स्पीड। अच्छा एक्सेलेरेटर खुद चला जा रहा है 40 में, इसका मतलब एक्सेलेरेटर का स्पीड हो गया s डिवाइडेड बाई 40। दोनों जा रहा है, दोनों साथ साथ दोनों जब चलने लगेंगे तो भाई ये तो फिर इफेक्टिव वेलोसिटी दोनों ऐड हो जाएगा। तो इफेक्टिव वेलोसिटी दोनों ऐड कर दिया हमने और ये वाला बस सॉल्व कर देने हैं, s डिवाइडेड बाई इफेक्टिव वेलोसिटी सॉल्व कर दिया, मिल गया हमें 24 सेकेंड में ही अब पहुँच जाएगा। ये उल्टा भी हो सकता था कि ये इधर जा रहा है एक्सेलेरेटर, ये इधर से उतर रहा है, तब कितना टाइम लगेगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा भाई, तो माइनस हो जाएगा इफेक्टिव वेलोसिटी में। अभी तो ये भी जा रहा है, ये भी उस पर ऊपर जा रहा है, इसलिए दोनों ऐड अप हो जाएंगे। बोलो क्लियर है भाई? यस सर। तरुण क्लियर है? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। इसको जल्दी से ट्राई कर लो। कर लिया? यस सर कर लिया था। अच्छा अभी कर लिया था, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो जल्दी से, यही लास्ट क्वेश्चन भी है आज के लिए। उसके बाद हम लोग 2D पे थोड़ा सा देखेंगे, लगे टाइम भी निकल रहा है। अच्छा इस क्वेश्चन को, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। चलो देखो, क्वेश्चन बड़ा है इसलिए स्पेस भी चाहिए होगा। इसको मैं नीचे रखता हूँ, फिर स्पेस चाहिए मुझे। ठीक है। ओहो क्वेश्चन तो दिख रहा है भाई, ट्राई कर लो। कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, विजिबल है ना भाई? ये विजिबल है ना? यस सर। ठीक है। कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, थोड़ा हमें स्पेस इसके लिए ज़्यादा चाहिए होगा, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन होगा। कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्सेलरेट एट द रेट ऑफ f थ्रू डिस्टेंस s, देन कंटिन्यूज कांस्टेंट स्पीड फॉर टाइम t। तो कांस्टेंट स्पीड, फिर देन डी एक्सेलरेट भी हो रहा है कांस्टेंट स्पीड, फिर डी एक्सेलरेट हो रहा है विद रेट f/2 टू कम टू रेस्ट, उसके बाद रेस्ट में आ जाएगा। तो बेटर होगा एनालिसिस के लिए हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिखाएं, क्योंकि वेलोसिटी का वेरिएशन हो रहा है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ जरा एक बार दिखाओ, वेरिएशन का थोड़ा क्लियर हो जाए विज़न। तो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट 0 वेलोसिटी था और यहाँ से इसने एक्सेलरेशन को सिग्निफाई करना है। f एक्सेलरेशन से ये चलता है, मतलब इसका एक्सेलरेशन का मतलब होगा कि इसका स्लोप, तो इसका स्लोप समझो f है, क्योंकि एक्सेलरेशन होता है स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ होता है भाई। तो ठीक है, इसका f एक्सेलरेशन है। उसके बाद कह रहा है कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है, एट ए रेट f से एक्सेलरेशन से चला और ये s डिस्टेंस कवर किया। s डिस्टेंस को भी यहाँ पे हम लोग दिखा सकते हैं। अगर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो इसका एरिया s है, ये जो एरिया होगा ना इसका मतलब ये s है, ये एरिया s है।
देन ही कंटिन्यूज एट कांस्टेंट स्पीड v एट कांस्टेंट स्पीड फॉर टाइम t। अब इसके बाद ये t टाइम तक ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, ये t टाइम तक फर्दर कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, ठीक है। देन डी एक्सलेट एट ए रेट ऑफ f/2। अब f/2 रेट से डी एक्सलेट कर रहा है, मीन्स ऐसे होगा, एक्सेलरेशन ज़्यादा था, f था, इसका स्लोप से इधर हाफ ही स्लोप चाहिए निगेटिव में, तो इसलिए ज़्यादा टाइम लेगा। ये अगर टाइम t0 लिया तो ये वाला टाइम ज़रूर 2t0 लेगा, क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन हमारा हाफ हो चुका है, तो ये ज़्यादा टाइम लेगा। नहीं समझे? v इज इक्वल टू u प्लस AT से चलोगे, ये t0 टाइम में जो भी गेन किया इसने, वेलोसिटी गेन किया, वो हमारा v हो जाएगा f इंटू t0। बोलो, ये होगा वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी विल बी इक्वल टू f t0। t0 टाइम तक मान लो एक्सेलरेट किया इसने, t0 टाइम तक एक्सेलरेट किया, तो ये कितना वेलोसिटी गेन करेगा? f है इसका एक्सेलरेशन, तो v इज इक्वल टू u प्लस AT से चलोगे, अभी मैं बता दूंगा ये भी। v इज इक्वल टू u प्लस AT से चलेंगे तो v जो हमारा v मैक्स हो गया, इनिशियल वेलोसिटी 0 था, एक्सेलरेशन f था और टाइम लगा t0, तो v मैक्स जो है वो हमारा मिला है f t0। ये मैक्सिमम वेलोसिटी है और यहाँ तक पहुँचा, उसके बाद इतना ही वेलोसिटी पे ये कांस्टेंट रहा t टाइम तक, और फिर ये t0 टाइम जो इधर लगा था उससे डबल टाइम इधर लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन का वैल्यू हाफ हो गया। इधर एक्सेलरेशन f था, इधर एक्सेलरेशन हमारा f था और इधर माइनस f/2 है, तो टाइम इधर डबल लगेगा। कैसे? तो इधर देखो भाई, v जो v मैक्स हुआ है वो f इंटू t0 टाइम में हुआ है, v इक्वल टू u प्लस AT, t0 टाइम में हुआ है भाई मैक्सिमम वेलोसिटी। अब ये मैक्सिमम वेलोसिटी से 0 होगा ना, उसका टाइम निकालना चाहते हो, निकाल लो भाई। तो मैक्सिमम वेलोसिटी तो v इज इक्वल टू u प्लस AT हम लोग यहाँ यूज़ करें, तो v यहाँ पे हो गया फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी था v मैक्स और एक्सेलरेशन है माइनस f/2 इनटू टाइम कितना t डैश, वही तो जानना चाहते हैं। तो t डैश का वैल्यू हो जाएगा कितना बताओ भाई? तो f/2 इंटू t0 इज vm, तो 2vm डिवाइडेड बाई f, इतना हो जाएगा t डैश। और यहाँ से देखो t0 कितना था, तो t0 था v0 डिवाइडेड vm डिवाइडेड बाई f, t0 है vm डिवाइडेड बाई f, और t डैश जो इधर का टाइम लगा वो 2vm डिवाइडेड बाई f, इसका मतलब क्या है? 2t0 है। ये मैंने निकाला स्टॉपिंग टाइम कितना लगेगा, तो भाई Vm से 0 होने में अगर t डैश टाइम लगता है, Vm से 0 होने में, तो भाई Vm था पहले स्पीड और फाइनली 0 होना है, रेस्ट में आया है, तो उसमें टाइम कितना लगेगा भाई? ये t0 हमने ले लिया, एज्यूम कर लिया, तो इसमें टाइम डबल लेंगे एक्सेलरेशन से। एक्सेलरेशन इधर f था, इधर f/2 है, अगर सेम एक्सेलरेशन होता तो इसको भी सेम एक्सेलरेशन पे यहाँ पे ले आते, उतना ही एक्सेलरेशन 10 मिनट परसेंट से एक्सलेट किया, 10 मिनट परसेंट से डी एक्सलेट करें तो उतना ही टाइम लगेगा। लेकिन जब हमारा यहाँ देख रहे हो कि एक्सेलरेशन का जो रिटार्डेशन का जो वैल्यू है वो हमारा f/2 है, तो उस कंडीशन में डबल टाइम लगेगा। कैसे लगेगा वो हमने दिखा दिया भाई, कि अगर हम लोग वेलोसिटी लेंगे, मैक्सिमम वेलोसिटी t0 टाइम में अगर अचीव हुआ है, तो Vm जो होगा वो u0 प्लस AT, तो f t0, तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं कि Vm इज इक्वल टू f t0, Vm इज इक्वल टू f t0 और t0 इज इक्वल टू Vm डिवाइडेड बाई f, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग t0 अगर ये है तो यहाँ पे कितना टाइम लगा वो निकालना चाहते हैं, तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी Vm और टाइम लगा है t डैश और रिटार्डेशन है तो f/2 का, तो यहाँ पर माइनस f/2 लिखेंगे, रिटार्डेशन हो रहा है तो इससे हमें t डैश का वैल्यू मिल गया 2 टाइम्स t0। ये क्लियर है यहाँ तक? बताओ भाई, रिया क्लियर है यहाँ तक? तरुण? तो ये क्लियर, ये मैं मिटा रहा हूँ, मुझे स्पेस चाहिए, ये हटा रहा हूँ इधर का, ये समझ में आ गया। कॉमन सेंस से बोल सकते हो भाई कि ये अगर t0 टाइम लगा है तो इधर डबल टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पे मान लो 10 है, एक्सेलरेशन मान लो 10 है, तो मैक्सिमम स्पीड मान लो 40 है, तो 4 सेकंड ही लगेगा ना। 10 का एक्सेलरेशन है तो 10, 20, 30, 40 4 सेकंड लगेगा, लेकिन रिटार्डेशन में -5 हो गया, 5 का ही है, तो 5 में डिक्रीज होगा ना वेलोसिटी में, तो 40 का जब 5 में डिक्रीज होगा तो 8 सेकंड लग जाएगा, उधर 4 सेकंड लगे थे, 8 सेकंड लग जाएगा 0 होने में, तो डबल टाइम लगने हैं, एक्सेलरेशन हाफ हो गया तो इधर वाले को हटाया जाए
और अब ज़रा आगे का काम किया जाए तब बात बनेगी। ठीक है भाई, तो कांस्टेंट स्पीड यहाँ f/2 से एंड कम टू द रेस्ट। इफ़ द टोटल डिस्टेंस ट्रैवर्स इज़ 15 देन हमें निकालना है s का वैल्यू। ठीक है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवर्स, ये t टाइम तक ये चला है, यहाँ पे ये t टाइम लगा है, और टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज लिखा है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड 15s है। तो यहाँ पे अब हम लोग इसका यूज़ किया जाए, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 15s। तो ये टोटल डिस्टेंस होगा, टोटल एरिया भी, टोटल एरिया ऑफ द ग्राफ, टोटल एरिया ऑफ VT कर्व, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं भाई। वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिखाए हैं, इसलिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिखाए हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही वो ग्राफ है जिसमें वेलोसिटी तो दिखेगा ही, एक्सेलरेशन भी दिखेगा स्लोप के टर्म में, और एरिया के टर्म में हमें डिस्प्लेसमेंट भी दिखेगा। इसलिए जैसे ही ये सिचुएशन आया कि वेलोसिटी भी वेरी कर रहा है और डिस्टेंस कवर्ड की भी बात हो रही है और एक्सेलरेशन भी है, इसलिए मैंने फट से वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिखा दो भाई। इस तरह से वेरिएशन हो रहे हैं, ये मैक्सिमम वेलोसिटी Vm है। तो टोटल डिस्टेंस निकाल लिए जाए भाई, टोटल डिस्टेंस निकाल लिया जाए। क्वेश्चन में दिया है 15s, तो हम लोग बोल सकते हैं कि 15s इज इक्वल टू, तो टोटल डिस्टेंस के लिए टोटल एरिया निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, हाफ इस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इज हाफ T0 इंटू Vm, हाफ T0 इंटू Vm, ऐसा लिखेंगे। प्लस ये वाला, तो ये कितना है भाई, तो Vm इंटू T है, ये वाला जो एरिया बनेगा वो कितना बनेगा भाई, तो Vm इंटू T, Vm इंटू T, क्वेश्चन में T दिया हुआ था, प्लस ये वाला कितना बनेगा भाई, तो ये हाफ इंटू ये Vm है और ये 2T0 है, तो यहाँ लिखेंगे हाफ इंटू Vm इंटू 2T0। ठीक है, तो ये 15s इज इक्वल टू हाफ, T0 का वैल्यू Vm/f है, तो f तो दिया ही क्वेश्चन में, और Vm/f अभी लिखते हैं कि Vm भी है पता, तो T0 का वैल्यू Vm/f अगर मैं लिखूं, Vm/f T0 का टाइम, और इधर Vm है तो Vm² हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा भाई, प्लस Vm इंटू T, तो चलो भाई Vm इंटू T तो भाई क्वेश्चन में दिया ही था, तो ये तो चाहिए ही चाहिए, और हाफ इंटू Vm इंटू T0, 2T0, तो 2 इंटू Vm/f, T0 का वैल्यू रख दिया, 2 इंटू Vm/f, दिख तो रहा है पूरा, हाँ बिल्कुल दिख रहा है। ठीक है भाई, तो अब यहाँ पे देखो ये 15s इज इक्वल टू Vm सब में दिख रहा है, Vm दिख रहा है, हमें चाहिए किसके टर्म में, तो टर्म चाहिए f और t के टर्म में चाहिए, सिर्फ f और t के टर्म में चाहिए, f और t के टर्म में चाहिए। तो अब इसको 15s है, सिर्फ f और t चाहिए भाई, तो Vm को रिप्लेस करने पड़ेंगे, Vm² डिवाइडेड बाई, ठीक है, Vm²/2f, और ये प्लस हो गया Vm इंटू T, और प्लस हो गया Vm²/f, Vm²/f, ठीक है, 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया Vm²/f और Vm²/यहाँ पे यानी 3/2 Vm²/f, और प्लस Vm इंटू T, ये मिला है 15s। अब यहाँ से हमें क्या चाहिए भाई, तो f और t के टर्म में चाहिए, f और t के टर्म में चाहिए s चाहिए f और t के, तो f तो रहने देंगे, t भी रहने देंगे, Vm शुड बी रिप्लेस्ड, तो Vm कितना होगा भाई, तो Vm को रिप्लेस करो, Vm इज इक्वल टू है f/T0, अब Vm को बस रिप्लेस, इतना तुम नोट करो भाई, उसके बाद इतना तक तो तुम नोट कर लो, ये तो काम ठीक है, बस खाली रिप्लेसमेंट करने हैं Vm को और हमें मिल जाएगा आंसर, इतना तो नोट करो। अब Vm का वैल्यू रख देने हैं, यही इसमें चक्कर है, बड़ा क्वेश्चन है इसमें, Vm का वैल्यू अब चाहिए तुम्हें, मैक्सिमम स्पीड क्या होगा,
तो एफ के टर्म में तो हम लोगों ने लिखा एफ टी नॉट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू वी एम। और भी कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है क्या? अच्छा हाँ, एक और इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, सब लोग ज़रा लिखना बंद करें, यहाँ देखें। एक और इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था, कार स्टैंडिंग फ्रॉम रेस्ट एक्सेलरेट एट रेट एफ थ्रू ए डिस्टेंस एस। मतलब जो एक्सेलरेशन वाला में जो डिस्टेंस था वो एस था, ये वाला। तो एक इक्वेशन तुम्हारे पास और अवेलेबल अब है। क्या है एक और इक्वेशन अवेलेबल? वो मैं दिखा दे रहा हूँ। देखो भाई, एक और इक्वेशन तुम्हारे पास ये अवेलेबल है, ध्यान देना। एक और तुम्हारे पास ये इक्वेशन है कि इसके बारे में लिखा हुआ कि ये एस है, ये वाला एस है, क्वेश्चन में दिया हुआ ये एस है। क्वेश्चन में देखो, कार इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्सेलरेट एट ए रेट एफ थ्रू डिस्टेंस एस। तो एस डिस्टेंस के थ्रू ये एक्सेलरेट किया है। इट मीन्स ये एस इज इक्वल टू है कितना? तो ये एरिया। तो ये एरिया कितना भाई? तो ये हाफ इंटू टी नॉट इंटू ये वी एम, यही है। बोलो ठीक है। तो एस का वैल्यू है हाफ इंटू टी नॉट का वैल्यू था वी एम अपॉन एफ, वी एम अपॉन एफ, और एक और वी एम, तो वी एम स्क्वायर। एस इज इक्वल टू दिस, और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि वी एम स्क्वायर इज इक्वल टू 2fs, वी एम स्क्वायर इज इक्वल टू 2fs, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग इसका यूज़ कर लेंगे बस। तो यहाँ से अब हम लोग s का वैल्यू लिखेंगे। s का वैल्यू तुम्हें चाहिए, वी एम स्क्वायर को रिप्लेस कर दे, वी एम से हम लोग रिप्लेस कर देने हैं, बस यही। अब हमें मिल गया एक इन्फॉर्मेशन। अब इससे s को लिख देने हैं।